हमने विधानसभा के अंदर एक सरकार कहती कि कोई बांग्लादेशी नहीं है। आज ही सरकार का उत्तर आया है। आप देख सकते हैं कि सरकार इस बात को स्वीकार की है कि 4 लोग बांग्लादेशी के रूप में हमने पकड़ाया है। 4 लोग जिसके बारे में FIR हुआ है, उसके थाना विदेशी एक्ट के तहत जो उस पर कार्रवाई की गई है। ये आज ही हमारा प्रश्न था। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी पैमाने पर डेमोग्राफी बदल रही है, सारे खबर आ रहे हैं। हमने सदन के माध्यम से सरकार से सवाल किया था और सवाल करके हमने बोला था कि भाई आप एक बार इसकी विशेष टास्क फोर्स आप बना लीजिए और बना करके एक बार जांच तो कर लीजिए कि कैसे शादियां हो रही है, कैसे जमीन कब्जा हो रहा है, कैसे डेमोग्राफी बदल रही है, कैसे प्राकृतिक संपदा पर कब्जा हो रहा है। और अब तो संताल तक ही विषय नहीं है। यह मामला विभिन्न अखबारों में, विभिन्न चैनलों में लगातार खबरें आ रही है कि झारखंड का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार न छीना जाता हो। आप यहाँ के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, यहाँ के संसाधनों पर कब्जा हो रहा है, सरकार की जो योजनाएं जारी है उनके द्वारा पहुँच रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद तक ये मामला पहुँच गया है। चुनाव आयोग के संज्ञान में लगातार इन बातों को हम ला रहे हैं और फिर भी सरकार मौन बनी हुई है और केवल अल्पसंख्यकवाद को पोषित करने के लिए जो इनकी नीति है, जो विभाजनकारी इनकी रणनीति है, एक तरफ विधानसभा को नमाजीकरण करने का इन्होंने काम किया। विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी दिया जाने लगा सरकारी विद्यालयों में। जब विधानसभा के अंदर हमने सवाल लाया तो सरकार कह दी है कि हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। राजमहल के लोगों का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में बन रहा था। जब इस मामला को विधानसभा में लाए तो सरकार कहती है कि CID जांच कराएंगे। 3 साल तक CID जांच नहीं हो पाई। सवाल तो यह जो ठेकेदार बने बैठे हैं, माथे पर संविधान लेकर के बैठे हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस प्रकार से लगातार इस देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं का आदर करना, हम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसका सम्मान करता है। और इन लोगों ने लगातार उस संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम किया। इनके पक्ष में निर्णय होता है तो ये उसके लिए खड़े हो जाते हैं, विपरीत निर्णय होता है तो ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि यह जो संवैधानिक संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो व्यवस्थाएं अपना निर्णय देती है और निर्णय जो भी आता है वो निर्णय समाज के सभी वर्ग मिलकर के उसको मानते हैं। इसलिए न्यायालय का जो निर्णय है वो सम्माननीय है। लेकिन ये सवाल पूछना चाहिए इनसे कि इसी प्रकार का लगातार आप संवैधानिक संस्थाओं को आपने अपमानित किया। ED जैसी संस्था पर आपने कटघरे में खड़ा करने का काम किया। चुनाव आयोग जैसी संस्था, उसको कटघरे में खड़ा करने का काम किया। न्यायालय की संस्था, उसको कटघरे में खड़ा किया। यहाँ तक कि देश की संसद को भी, देश की संसद ने देखा है कि शाहबानो प्रकरण में जब माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है तो यही कांग्रेस पार्टी जिसके साथ गलबैया डालकर सरकार चलाते हैं, ये संसद के अंदर कानून ला करके, विधेयक बिल ला करके और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलवाने का काम करते हैं। इसलिए संविधान और इसके बारे में इनको आस्था जगानी है। भारतीय जनता पार्टी को पहले से विश्वास